तो सरकार जो है खुद दारू बेचने का काम कर रही है। आरजेडी की सरकार दारू बेच रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब से सत्ता से अलग हुए हैं बेचैन हैं और बेचैनी और बौखलाहट में इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं। सभी लोगों को पता है, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी थी तो इनके मंत्री के स्कूल में 2 ट्रक शराब पकड़े गए थे। ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं, सभी लोगों ने देखा, ऑन रिकॉर्ड है। इनके एक एमएलसी जो इसी सेतु पर पकड़े गए थे, उनका जब जांच हुआ तो वो ड्रंक किए हुए पाए गए। इस तरह का तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन कर रही है। और आपको पता होगा कि आसाम से हमने पकड़ के लाया माफिया को, हरियाणा से लाया, उत्तर प्रदेश से लाया। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी एक नई भूमिका में आ गई है शराबबंदी अभियान को विफल कराने में। और कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति है वो इस बात पर टिक गई है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हमको शराब माफियाओं को जो बिहार सरकार पकड़ रही है उसकी पकड़ में नहीं आने देना है। इसी के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो महात्मा गांधी का सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए हम लोगों ने जो 2016 में शराबबंदी अभियान शुरू किया, उसका नतीजा बहुत बेहतर निकला है। पूरे घरों में जो कोलाहल की स्थिति होती थी, चौराहे पर जो गाली गलौज की स्थिति होती थी, हमारी माँ बहनें जो प्रताड़ना सहती थी, वो सारे मामले बंद हो गए। और घर में जो बच्चों का भविष्य था कहीं ना कहीं शराब के कारण अंधकारमय हो गया था। उस भविष्य के प्रति अब माँ बाप की चिंता हो गई है और बच्चे भी बेहतर माहौल के कारण पढ़ाई की तरफ कहीं ना कहीं आकर्षित हुए हैं। ये स्पष्ट संकेत है कि जो हम लोगों ने शराबबंदी किया है, ये बिहार और बिहार के लोगों के लिए ये बड़ा मतलब जो अचीवमेंट है, ये स्पष्ट रूप से सामने आया। अब उसको अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं नज़र आ रहा है तो ये उनका दोष है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो महात्मा गांधी के विचारों पर चलते हैं उसके खिलाफ जा कर के काम करती है, क्योंकि उनको गॉडसेवादी नीतियाँ पसंद है और गॉडसे की नीतियाँ महात्मा गांधी की नीतियों को कभी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए गॉडसेवादी लोग इस तरह की राजनीति करके कहीं ना कहीं भ्रम का स्थिति खड़ा करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं और उन माफियाओं को बचाना चाह रहे हैं जो माफिया पकड़े जा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रलाप कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल का तो अभियान था, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इसके लिए साइकिल यात्रा निकाला था 2014 में, जब हम विपक्ष में थे, कि शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। पूरे राज्य भर में ये आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन का परिणाम देखने को मिला कि 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी और 2016 में जो महिलाओं की डिमांड थी और जो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने अपने हिसाब से जो राजनीतिक विचार दिया, उसको उन्होंने स्पष्ट रूप से बिहार के लोगों के पटल पर रखने का काम किया। बिहार के लोगों ने पहले कुछ ज़िले तक मामला था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बाद में इसको पूरे राज्य भर में लागू करने का काम किए और राज्य भर में जो शराबबंदी लागू किया गया है इसका फलाफल बेहतर देखने को मिल रहा है। समाज का बेहतर निर्माण हो रहा है, बिहार का बेहतर निर्माण हो रहा है। ये राजनीतिक से चश्मे से जो लोग देख रहे हैं उनको नहीं समझ में आएगा। और जो भी शराबबंदी के बाद जहरीले शराब से लोग मर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का हाथ है जो इस मामले में राजनीति कर रहे हैं। आपको पता होगा कि गुजरात में भी शराबबंदी अभियान है। 1 हफ्ता पहले गुजरात में दर्जनों लोग कहीं ना कहीं जहरीली शराब से मरे हैं। उसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। जहां शराबबंदी नहीं भी है वहां भी जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। तो कानून जब बनता है तो कानून को और सख्ती की आवश्यकता है और अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है, चूँकि सभी दलों के लोगों ने, सभी दलों के नेताओं ने इस मामले में शपथ लिया था और एक मानव श्रृंखला बना था 4.5 करोड़ लोगों का। बिहार ने उस समय इतिहास रचा था और सभी लोगों को पता है कि चाहे अदना आदमी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आम लोग हो, चाहे ख़ास लोग हो, चाहे नेता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे पदाधिकारी हो, सभी ने शपथ लिया था और शपथ में स्पष्ट था कि ना शराब पिएंगे ना पीने देंगे। तो इस तरह का जो मुहिम चल रहा है
और इस तरह का जो शपथ लिए हुए हैं उनको भी इस मुहिम में शामिल होना चाहिए, और उनको भी वैसे लोगों को जो कहीं ना कहीं शराब के आदी हैं, एडिक्ट हैं, उनको ले जा कर के अपनी बातों को पहुंचाना चाहिए कि शराब से समाज खराब होता है, परिवार खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, ये किसी भी दृष्टिगत ठीक नहीं है, इसका सेवन नहीं करें। ये जन जागरण की आवश्यकता है। इसमें पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं, ये बिहार का मामला है, ये महात्मा गांधी के सोच का मामला है। और उस सोच को जो लोग धूल दूषित करना चाहते हैं, जो लोग महिलाओं के सम्मान का कहीं ना कहीं इस शराबबंदी अभियान को समाप्त करने के लिए, समाप्त करवाने के लिए जो साजिश रच रहे हैं, उन लोगों को बेनकाब करने की आवश्यकता है। और वैसे लोग जल्द ही बेनकाब होंगे, आप पकड़े जाएंगे जो लोग कहीं ना कहीं इसमें राजनीति करना चाह रहे हैं माफियाओं के संरक्षण में। देखा जा रहा है सर, दिन प्रतिदिन हत्या हो रही है बिहार में। अभी कटिहार का जो मामला सामने आया, 7 लोग उसमें 5 लोगों की शायद हत्या हो गई थी। देखिए तो कहीं भी एक ही सवाल, जादव लोग जो कह रहे हैं कि जादव जी की सरकार है, लेकिन सरकार जो है हमारी है, बट हम लोग देखिए सरकार पूरे बिहार की है, बिहार के एक एक आम आवाम, खास आवाम सबकी है। सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, और सरकार का स्पष्ट मत है कि हम जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं, अपराध को, अपराधियों को किसी भी कीमत पर सरकार बख्शने नहीं जा रही है। जो भी इस मामले में लिप्त हैं या अन्य जो अपराध की घटनाएं हो रही हैं, उन मामलों में जो भी अपराधी लिप्त हैं या अपराध करने वाले जो भी चिन्हित हो रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। उनके लिए सरकार के स्तर से स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा, और ऐसे लोग कभी भी बख्शे नहीं जाएंगे जो अपराध की संरचना को जातीयगत दृष्टिकोण से देखते हैं या जातिगत भावना भड़काने का काम करते हैं। लेकिन सर दिन प्रतिदिन जो है मतलब ऐसा ही बयान आता है, लेकिन जो क्राइम जो है थम नहीं रहा है। देखिए क्राइम का ग्राफ पूरे देश का, जब आप एनसीआरबी का रिपोर्ट देखेंगे ना, तो उसमें बिहार सबसे अंतिम पायदान से दूसरे नंबर पर है। इससे ही स्पष्ट होता है कि बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से घटा है। सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन, भारतीय जनता पार्टी का जो परसेप्शन है उसको कहीं ना कहीं मीडिया अप्रोच में मिलता है, जिस कारण इस तरह की परिस्थिति देखने को मिल रही है। जबकि स्थिति ये है कि बिहार अपराधियों को सजा देने के मामले में भी, अपराधियों को पकड़ने के मामले में भी, अपराधियों को कहीं ना कहीं दंडित करने के मामले में भी सबसे अव्वल मुकाम पर है। यह स्पष्ट रूप से एनसीआरबी का रिपोर्ट देख लेंगे तो पता चल जाएगा। सर विपक्ष का कहना है कि जब से जेडीयू और जेडी के साथ आई है, तब से कानून व्यवस्था और खराब हो गई। देखिए भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जो बिहार से नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति का आगाज़ हुआ और जो परिवर्तन का संदेश देश ने सुना है, ये कहीं ना कहीं 2014 वाले को 2024 में सत्ता से बाहर कर देगा। इसीलिए वो बेचैनी में है, और इसी बेचैनी में इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। दरअसल जो समाजवादी हैं वो अपने विचारों से और अपने कार्यों से, और ख़ास तौर से नौजवानों के बीच हम जो रोज़गार देने का काम कर रहे हैं, हम जो महिलाओं के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, उससे उनको बेचैनी है। उनको पता है कि ये जो सरकार है, ये सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है, ये सरकार सबके साथ न्याय करने वाली सरकार है। किसी को भी हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं, सबको अपने साथ लेकर के चलेंगे और सबके साथ इंसाफ होगा, सबके साथ न्याय होगा। ये हमारी सरकार की सोच है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव दिन रात इस मामले के लिए संकल्पित हैं कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम जो अपने कमिटमेंट पर सरकार बनाए हैं, जन सरकार के मुद्दे पर सरकार बनाए हैं, जनहित के मुद्दे पर सरकार बनाए हैं, उससे पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद।